जैक एक्सप्लेन मनी चैनल ने सिर्फ 20 वीडियोस में 74,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और इस चैनल का आरपीएम लगभग $8 से $30 के आसपास है, जिसकी वजह से ये चैनल एस्टिमेटेड तौर पर हर महीने $1,000 से $2,000 तक अर्न कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चैनल कोई हेवी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके इतने शानदार वीडियोस बनाता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चैनल सिंपल टू डी फाइनेंस वीडियोस बनाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा सिर्फ एक ही चैनल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी के टाइम पर इसी तरह के कई चैनल्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग्स जनरेट कर रहे हैं, और यही आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 2027 आने से पहले आप भी अपना एक ऐसा चैनल शुरू कर सकते हैं, जी हाँ, जहां हाई आरपीएम फाइनेंस नीश की वजह से रिलेटिवली कम व्यूज पर भी अच्छी अर्निंग की पोटेंशियल हो। और आज मैं आपको A to Z दिखाने वाला हूं कि ऐसे 2D फाइनेंस वीडियोस आखिर बनाए कैसे जाते हैं, वो भी AI की मदद से। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ ये पूरा प्रोसेस लैपटॉप पे कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे अपने मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे मास्टर प्रॉम्प्ट को ओपन करें, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब आप मास्टर प्रॉम्प्ट कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसे भेज दूंगा। अब इसे ऊपर से नीचे तक कुछ इस तरह से कॉपी करें, फिर क्लाउड AI को ओपन करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ फ्री प्लान यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दें और एंटर दबाएं। अब क्लाउड आपको कहेगा प्लीज प्रोवाइड द यूट्यूब चैनल लिंक। तो मैंने जैक एक्सप्लेन मनी का चैनल ओपन किया, चैनल लिंक कॉपी किया और क्लाउड में आकर उसे पेस्ट कर दिया। साथ में हमने जैक एक्सप्लेन मनी चैनल का एक स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दिया, फिर हमने एंटर कर दिया। अब क्लाउड कहेगा प्रोवाइड 2 से 3 फुल वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो मैंने जैक एक्सप्लेन मनी का चैनल ओपन किया, फिर उसके एक पॉपुलर वीडियो पे गया और उसे ओपन किया। इसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आया और शो ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक किया। अब आप राइट साइड में देख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट शो हो रहा है, तो मैंने उसे कॉपी किया और क्लाउड में आकर पेस्ट कर दिया। और जैक एक्सप्लेन मनी का दूसरा पॉपुलर वीडियो लिया, उसके लिए पहले 3 डॉट्स पे क्लिक किया, फिर शेयर पे क्लिक किया और उस वीडियो का लिंक कॉपी कर लिया। इसके बाद हम गूगल पे गए और सर्च किया YouTube टू ट्रांसक्रिप्ट, फिर इस वेबसाइट पे आए और उसे ओपन किया। यहाँ हमने वीडियो लिंक पेस्ट किया और गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक किया। अब आप नीचे देख सकते हैं कि उस वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट आ गया है, मतलब ये दूसरा तरीका था। तो हमने इसे कॉपी किया और क्लाउड में आकर पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से हमने तीसरा, चौथा और 5वां ट्रांसक्रिप्ट भी दिया, यानी टोटल हमने 5 स्क्रिप्ट्स दी ताकि क्लाउड चैनल को और अच्छे से एनालाइज कर सके और उसकी स्टाइल को समझ सके। इसके बाद मैंने एंटर पे क्लिक किया और फिर क्लाउड ने हमें जैक एक्सप्लेन मनी चैनल का स्टाइल DNA दिया, जिसमें उसने नीश, टारगेट ऑडियंस, हुक स्टाइल, स्क्रिप्ट फ्लो, सेंटेंस रिदम, टोन और बाकी सारी चीज़ों को डिटेल में एनालाइज करके दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये अब क्लाउड कह रहा है डू यू वॉन्ट मी टू जनरेट वीडियो आइडियाज ऑन डू यू ऑलरेडी हैव अ टॉपिक। यहाँ अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आप कोई टॉपिक देंगे तो क्लाउड उसी टॉपिक पे स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा। अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं है तो आप जैक एक्सप्लेन मनी के चैनल पे जाकर उसके किसी वीडियो का टॉपिक ले सकते हैं, या फिर क्लाउड से खुद वायरल टॉपिक्स जनरेट करने के लिए कह सकते हैं। इसके लिए क्लाउड को ये लिखें प्लीज जनरेट 10 highly viral video ideas based on the channel's analyzed style and the transcripts I provided. Focus on topics with strong curiosity, emotional hooks, high retention potential, and real-world personal finance problems. Make the ideas original, clickable, and similar in content strategy, not copied. इसे लिखकर एंटर करें। इसके बाद क्लाउड आपको 10 वायरल टॉपिक्स देगा और कहेगा Do you already have a topic in mind or should I develop one of these 10 further? मतलब अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप अभी भी बता सकते हैं, नहीं तो इन 10 टॉपिक्स में से किसी एक को चूज करें और क्लाउड में एंटर करें। मुझे यहाँ पे नंबर 3 सही लगा, तो हमने नंबर 3 को कॉपी करके पेस्ट किया और एंटर कर दिया। इसके बाद क्लाउड हमसे वीडियो की ड्यूरेशन पूछ रहा है। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए नॉर्मली कम से कम 10 मिनट प्लस की ड्यूरेशन रखी जाती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं अभी 5 मिनट की ड्यूरेशन ले रहा हूँ। तो हमने 5 मिनट लिखकर एंटर किया। अब क्लाउड AI आपके लिए 5 मिनट की पूरी स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा, और ये रही हमारी स्क्रिप्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पे इस देख सकते हुए हैं। अब क्लाउड कह रहा है अनाउंसिंग नेक्स्ट स्टेप, सेंड स्क्रीनशॉट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर्स विजुअल स्टाइल इफ अवेलेबल फॉर सीन बाय सीन विजुअल जनरेशन ऑन अ रिप्लाई नॉन टू प्रोसीड विद ओरिजिनल विजुअल डायरेक्शन। मतलब अब क्लाउड आपसे उस चैनल के स्क्रीनशॉट्स मांग रहा है ताकि वो उसकी विजुअल DNA और स्टाइल को एनालाइज कर सके और उसी तरह का विजुअल स्टाइल बना सके। अगर आप उस चैनल के वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स नहीं देंगे
तो क्लाउड अपने हिसाब से एक अलग विजुअल स्टाइल में विजुअल्स बना सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप स्क्रीनशॉट्स अपलोड करें। इसके लिए जैक एक्सप्लेन मनी का चैनल ओपन करें, उसके वीडियोस ओपन करें और वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स लें। कोशिश करें कि स्क्रीनशॉट्स में कैरेक्टर वाले विजुअल्स के साथ साथ नॉर्मल पिक्चर्स भी हों। इसके बाद क्लाउड में आएँ और ये सारे स्क्रीनशॉट्स अपलोड कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने भी यहाँ ये सारे स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। इसके बाद एंटर पे क्लिक करें। फिर क्लाउड इन सभी स्क्रीनशॉट्स को एनालाइज करके पूरा विजुअल स्टाइल एनालाइज करेगा और आपको उसकी डिटेल्स देगा। इसके साथ क्लाउड एक मास्टर कैरेक्टर प्रॉम्प्ट भी बनाकर देगा जिसका नाम यहाँ जैक है। आप यहाँ जैक का नाम चेंज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट में भी जैक का नाम दिया गया है, इसलिए जब आप अपनी वीडियो बनाएं तो कैरेक्टर का नाम अपने हिसाब से चेंज करना ना भूलें। यहाँ आपको जैक का कैरेक्टर प्रॉम्प्ट मिलेगा और उसके नीचे सीन बाय सीन ब्रेकडाउन और विजुअल प्रॉम्प्ट्स दिए होंगे। इसमें जैसे आप देख सकते हैं पहले सीन 1 है, उसके नीचे वॉइस ओवर दिया गया है, फिर उस वॉइस ओवर का मतलब या सीन डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसके बाद बताया गया है कि उस सीन में कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं। अगर कैरेक्टर प्रेजेंट है तो उसका नाम भी दिया गया है। फिर उसके नीचे इमेज प्रॉम्प्ट और उसके बाद वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट दिया गया है। इसी तरह सीन 2 में भी यही डिटेल्स दी गई हैं और बाकी सभी सीन्स में भी। और अभी टोटल 22 सीन्स हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहीं पे हमसे एक बड़ी गलती हो गई जो आपसे भी हो सकती है और शायद हो भी जाएगी। गलती ये हुई कि जब मैंने इसे जनरेट करवाया तो विजुअल्स तो जनरेट हो गए और वीडियो भी बन गया, लेकिन एक वीडियो की मैक्सिमम लेंथ सिर्फ 10 सेकंड्स है, जबकि एक सीन का वॉइस ओवर लगभग 15 से 20 सेकंड्स का था। तो दोनों परफेक्टली मैच नहीं हो रहे थे, यानी वॉइस ओवर बहुत लंबा था और सीन बहुत छोटा। इसलिए अब हम क्लाउड को कहेंगे कि हर सीन का वॉइस ओवर कम से कम 6 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक का हो। इसके लिए हम क्लाउड को ये कहेंगे, फॉर एवरी सीन कीप द वॉइस ओवर शॉर्ट इफ यू एन हैव टू फिट विद इन अ सिंगल 6 से 8 सेकंड वीडियो क्लिप विद 10 सेकंड्स एज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। डू नॉट मेक एनी सीन्स वॉइस ओवर लॉन्गर देन व्हाट कैन नेचुरली बी स्पोकन विद इन 10 seconds. If your sentence or idea is too long, split it into multiple consecutive scenes while keeping the narration natural and continuous. Each scene must contain only the amount of voice over that can realistically fit within its corresponding 6 से 10 सेकंड विजुअल क्लिप। इसे लिखकर एंटर करेंगे। फिर क्लाउड हमें नए इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके देगा जिसमें वॉइस ओवर सिर्फ एक शॉर्ट सिंगल लाइन में होगा, साथ ही इमेज प्रॉम्प्ट और वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी दिए होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बार पहले के मुकाबले लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा सीन्स जनरेट हो गए। टोटल 77 सीन्स हैं। अब आप घबराइए मत कि इतने सारे सीन्स के लिए हमें इतना क्रेडिट कहाँ से मिलेगा और इतने सारे वीडियोस कैसे जनरेट करेंगे। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, आप बस देखते जाइए। हम शुरुआत के सिर्फ 1 से 2 मिनट के वीडियो को जनरेट करेंगे, उसके बाद हम इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे और बीच बीच में कुछ जगहों पे वीडियो भी ऐड करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे जैक अपने वीडियोस में करता है। इससे हमारे क्रेडिट्स भी कम खर्च होंगे और वीडियो भी काफी बेहतरीन बनेगा। अब हम कैरेक्टर जनरेट करेंगे जो क्लाउड ने हमें मास्टर प्रॉम्प्ट और कैरेक्टर प्रॉम्प्ट दिया था उसी से। इसके लिए हम अपने ब्राउजर में गूगल फ्लो ओपन करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लाउड में जाकर जैक कैरेक्टर का मास्टर प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे। फिर वापस गूगल फ्लो में आएंगे और यहाँ उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद नैनो बनाना 2 सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी को 4 कर देंगे। अब बस एंटर पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर रेडी है। अब हम इसी कैरेक्टर को रेफरेंस के तौर पर यूज करके सभी सीन्स में इस्तेमाल करेंगे। अब हम सीन्स जनरेट करेंगे। इसके लिए क्लाउड में आएंगे और सीन 1 का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे। इसके बाद गूगल फ्लो में आएंगे और न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। फिर वहाँ ही हमने जो जैक का कैरेक्टर जनरेट किया था उसे अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद उसे ऐड करेंगे, फिर इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे। इसके बाद सेटिंग्स पे क्लिक करके नैनो बनाना 2 सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी को 1 रखेंगे। फिर एंटर पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा इमेज रेडी हो चुका है। अब हम इसे वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्लाउड में वापस आएंगे और वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे। फिर गूगल फ्लो में आएंगे और जो इमेज अभी जनरेट हुआ है उसे अपलोड करेंगे। इसके बाद वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे और सेटिंग्स पर क्लिक करके इमेज टू वीडियो पर स्विच करेंगे। फिर मॉडल में ओमिनी फ्लैश सेलेक्ट करेंगे। अब ड्यूरेशन सेलेक्ट करने से पहले एक बार वॉइस ओवर को पढ़कर चेक कर लें और अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने सेकंड्स का है ताकि हमारे क्रेडिट्स वेस्ट ना हो। मेरे हिसाब से यहाँ 8 सेकंड सही रहेगा। वैसे ज़्यादातर कोशिश करें कि 10 सेकंड्स की ड्यूरेशन रखें, लेकिन यहाँ मैं 8 सेकंड सेलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर पर क्लिक कर रहा हूँ। कुछ सेकंड्स बाद हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो जनरेट हो चुका है।
इसे आप डाउनलोड भी कर लें। इसी तरह अब हम दूसरा सीन जनरेट करेंगे। इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम क्लाउड में गए और सीन 2 का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी किया, फिर गूगल फ्लो में आए, जैक का कैरेक्टर रेफरेंस अपलोड किया और प्रॉम्प्ट पेस्ट करके एंटर किया। लेकिन इस बार जो इमेज जनरेट हुआ उसका बैकग्राउंड कंसिस्टेंट नहीं था, इसलिए हमने सीन 1 का इमेज रेफरेंस के तौर पर अपलोड किया और वही प्रॉम्प्ट फिर से पेस्ट किया। इसके बाद एंटर किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सीन 2 का इमेज बिल्कुल कंसिस्टेंट है और इसका बैकग्राउंड भी प्रीवियस सीन से मैच हो रहा है। तो आप भी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा अपना जजमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर क्लॉड में गए और वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी किया, फिर सीन 2 का इमेज रेफरेंस में ऐड किया और वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट किया। इसके बाद सेटिंग्स में जाकर इमेज टू वीडियो सेलेक्ट किया, ड्यूरेशन हमने 8 सेकेंड्स ही रखा और एंटर पर क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं हमारा ये वीडियो भी जनरेट हो चुका है। चलिए मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। अब वीडियो सही है। इसी तरह हमने कुछ वीडियोस जनरेट कर लिए हैं। लगभग 1 मिनट का वीडियो हमने अभी सिर्फ जनरेट किया है, क्योंकि शुरुआत का 1 मिनट हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इंट्रो व्यूअर को अट्रैक्ट करने और उन्हें वीडियो में बनाए रखने के लिए है। इसके बाद हम मोस्टली इमेजेस का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इमेजेस। हाँ, वीडियो को और एंगेजिंग बनाने के लिए बीच बीच में कुछ जगहों पे वीडियोस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम फिर से क्लाउड में आएंगे। इस बार हमने सीन 6 का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी किया। इसमें हमने पूरा सीन सेक्शन कॉपी किया जिसमें सीन नंबर भी दिया हुआ है, ताकि क्लियरली पता रहे कि कौन सा सीन है। इस तरह हमने इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी किया। फिर गूगल फ्लो में गए और इस बार हमने कैरेक्टर को कैरेक्टर रेफरेंस में ही अपलोड किया। इसके बाद प्रॉम्प्ट पेस्ट किया और एंटर कर दिया। इसी तरह हमने बाकी सभी इमेजेस जनरेट कर लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पूरी प्रोसेस में यही सेम मेथड यूज़ किया है। इसी तरह आप भी अपने सभी इमेजेस और ज़रूरत के हिसाब से कुछ वीडियोस जनरेट कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब हम वॉइस ओवर जनरेट करेंगे। सबसे पहले क्लाउड में आएंगे और अपनी वॉइस ओवर स्क्रिप्ट कॉपी करेंगे, यानी वही स्क्रिप्ट कॉपी करनी है जो हमने शुरुआत में तैयार की थी। कुछ इस तरह से इसे कॉपी कर लेंगे। फिर अपने ब्राउज़र में 11 लैब्स की वेबसाइट ओपन करेंगे। इसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कर देंगे। फिर वॉइस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप बहुत सारी वॉइसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं इस वाली वॉइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद मॉडल पर क्लिक करके 11v3 सेलेक्ट करेंगे, फिर जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब आप इसे सुन सकते हैं और पसंद आने पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। You open your banking app to check your balance, and it looks fine. देखो, अब मैंने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। बस लास्ट स्टेप बचा है और वो है एडिटिंग का। उसके लिए मैंने एडिटिंग का एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है जो तुम्हें एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो मुझे पता है कि तुम इसे बनाने को लेकर काफ़ी सीरियस हो। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं तो कोई बात नहीं, बस इस वीडियो पर क्लिक करो और मैं तुम्हें वहीं एडिटिंग पार्ट में